हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसके प्रूफ को हम देखेंगे। और इन जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने प्रीवियस के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट वहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है और वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बताया। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट एंड देन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, साथ ही साथ इसके जो प्रूफ है और एग्जाम्पल, कुछ डिटर्मिनेंट्स ऐसे होंगे जिनके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें सारे के सारे डायगोनल में ही एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज़ीरो है। देखो ऊपर के और नीचे के। तो जब भी इसके हमें डिटर्मिनेंट निकालनी होती है तो उस केस में हम देखो अगर एक्सपेंड करें इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सारे के सारे छुप जाएंगे, बाकी एक डिटर्मिनेंट हमारा ऐसा बन जाएगा। देन ये आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। फिर इसके अलोंग जो है हम एक्सपेंड करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो फिर एक डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। एंड देन ऐसे चलते चलते हमारे पास dn बचेगा, क्योंकि आपको पता ही है बाकी एलिमेंट्स अगर ज़ीरो है तो ऑब्वियसली बात है वो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। तो और एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, एट द एंड हमारे पास जो है यही चीज़ बच जाएगा। ठीक है, इसमें जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो है क्या हो जाएगा, जितने भी उसके डायगोनल एलिमेंट्स है उनके प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके लिए क्या कहा है इसमें, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 1 होता है, देखो हम अभी मैंने जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी यही बताया ना कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमारे पास होता है, अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उस डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है तो उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर जो है हम डिटर्मिनेंट निकालें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है, मतलब नॉन जीरो है, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सबके सब क्या है, हमारे पास 0 है। तो हम उसी प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करें अगर, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा वो हम उसके डायगोनल एलिमेंट के जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट के बराबर लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारा प्रूव होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी सिमिलर प्रोसेस से निकल सकता है। हमेशा के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पर आप एक्सपेंड करेंगे, एक हमें ऐसा वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, देन दूसरे के उसमें एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमें एक ऐसा जो है मैट्रिक्स मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो आपको अलग अलग डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और उन्हीं अलग अलग डिटर्मिनेंट से हम जो है क्या कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा जो कि हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में देखा था। क्लियर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है और आप उसको फॉलो करके इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। देन नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट व्हेन रो और कॉलम आर इंटरचेंज। देखो आपको पता है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज मैं अगर करता हूँ, मान के चलिए एक मैट्रिक्स है और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम और रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बाद में ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो जब भी ए का ट्रांसपोज निकालो जो है उसका डिटर्मिनेंट, एक ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर ए का ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो, बात एक ही आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेंट व्हेन टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज। देखो एक इंटरचेंज प्रॉपर्टी होता है जिसमें अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई एक रो और कॉलम आपस में जो है इंटरचेंज कर देता हूँ तो जो है उसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो अगर एक डिटर्मिनेंट है, इसे साइन ही तो चेंज होगा, ये हो जाएगा। इसको इस साइड में लेके आएंगे, ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी
डिटर्मिनेंट व्हेन टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, जब सेम होता है तो देखो सेम होने पर क्या होगा, हम अगर इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो माइनस के बराबर होगा, और वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। वो तो जो है आपको पता ही है कि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं दो रो और कॉलम को। तो जो दो रो और कॉलम को स्वैप कर रहे हैं तो एक डिटर्मिनेंट तो साइन चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है वो बदल जाएगा। साइन बदलते ही हम यहाँ पर, वो तभी पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट आगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये वैसे ही मैंने बता दिया अभी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, ठीक है, या फिर कोई मैट्रिक्स हो तो दोनों का डिटर्मिनेंट जो है हमेशा सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम टोटल मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में ही इंटरचेंज कर दें। ठीक है, ये वही वाला प्रॉपर्टी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो डिटर्मिनेंट है, उन दो मैट्रिक्स है और उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ के उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, एंड देन हम अलग अलग उन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि कभी वो बराबर नहीं आएगा। हाँ, वो कभी कभी हो सकता है कि आपका बराबर आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बराबर हमारा नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी का होगा ही नहीं, वो आप ऐसे समझ लीजिए। प्रॉपर्टी है एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 4 और 6, तो बराबर आ जाएगा माइनस का 2। और एक बी मैट्रिक्स है, इसका अगर डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, बराबर यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा। अब ए प्लस बी अगर आप करते हैं, ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 5, 3 और 2 यहाँ से भी हो जाएगा 5, फिर 3 और 2 यहाँ से भी हो जाएगा 5 और यहाँ से भी हो जाएगा 5। तो इनका अगर डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 25 और 25, 25 माइनस 25, यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर 0 आ गया तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सिर्फ ए डिटर्मिनेंट प्लस का बी डिटर्मिनेंट करूँ तो कितना आ रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 2 बराबर माइनस का 4। तो दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, ये 0 आ रहा है और ये माइनस का 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से इस वाले प्रॉपर्टी को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर मल्टीपल। ऑब्वियसली बात है, देखो डिटर्मिनेंट कोई भी स्केलर मल्टीपल है, एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का जो है अगर हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और ए कोई मान ले लूँ, यहाँ पे मान के चलिए कि के का मान 3 ले रहा हूँ, तो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नॉर्मली 3 इंटू के 45 आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, लाइक देखो इस प्रकार से, यहाँ से के इंटू अगर ए की मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ तो के की पावर जो भी उसका ऑर्डर होता है वो आ जाता है। तो देखो अगर एक 2/2 का मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये तो यहाँ से देखो के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं आएगा, तो के स्क्वायर में अगर करूँगा तो 3 है इसका जो है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 या 9, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक आप लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको पता है, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमें निकालना होता है, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स जो है एक हमारे पास मान के चलिए एक परम्यूटेशन है, ठीक है, जो कि हमारे पास SN में से आ रहा है, और हम मान के चल रहे कि ए जो है उसका क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक, परम्यूटेशन मैट्रिक्स अगर नहीं पता है तो वीडियो एक बार देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास -1 की पावर डी। डी क्या है, वेयर डी इज द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, डी इज द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। क्लियर,
नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं वो वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, देखो एक हम एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक ट्रांसपोजिशन में मैं यहाँ पर एक परम्यूटेशन में ले रहा हूँ। लाइक यहाँ पर जो है 1 है, 5 है, 2 है, 1 है, 3 2 4 3 और 5 4 लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जनरली इसका मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। पहले रो का 5वें में 1 होगा, दूसरे रो का फर्स्ट में 1 होगा, तीसरे रो का दूसरे में 1 होगा, और इस प्रकार से आप मैट्रिक्स भी इसका बना सकते हैं। लेकिन इसका अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं, ठीक है, लेंथ आपको पता है लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 1 का 5 पे जा रहा है, ठीक है, 5 का देखो कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 4 का देखो कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 का देखो कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 का देखो कहाँ जा रहा है, 1 पे। अब ट्रांसपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसपोजिशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो 1 का जो है सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 पे तो ऑलरेडी वापस आ ही रहा है। हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 का किस पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है। ट्रांसपोजिशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसपोजिशंस में जो है यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 1 का कितना हो रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 1 2 हो जाएगा। फिर 1 का 3 पे जाएगा, मतलब 1 3 हो जाएगा। फिर 1 का 4 पे जाएगा तो 1 4 हो जाएगा। फिर 1 का 5 पे जाएगा तो मतलब यहाँ पर 1 5 हो जाएगा। तो कितने ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूँ इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के, तो अगर मान के चले कि ए मैट्रिक्स आ रहा है तो उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 डी। तो -1 की पावर 1 2 3 4 हो जाएगा। डी हमारा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो बढ़ना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको मैंने बता रखा है क्या होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट जब हम क्या करेंगे ए स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा वापस से क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाता है। अब टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोनों साइड में, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों साइड में कॉमन लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ से स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि एक तो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो दो चीज़ आ रहा है, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है तो या तो 0 होगा या तो हमारे पास 1 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 या फिर 1 होता है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर हमारे सामने दिख जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमें बिना सोचे समझे 0 और 1 बता देंगे, ठीक है। अगला जो है डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आपको इसके बारे में पता होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर जो है आइडेंटिटी दे दे, दोनों का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट दोनों के साइड में डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो स्क्वायर हो रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी मैंने बताया था ना कि 1 होता है हमेशा के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूँ तो ये प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो यही है कि अगर हमारे पास एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में जो उसका डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो या तो +1 होगा या तो माइनस का 1 होगा। तो -1 या फिर +1, ये दो चीज़ें यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो देखो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की अगर बात करूँ तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो उसमें वैसे ही 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलो मैं लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स,
ठीक है। तो नीलपटन मैट्रिक्स क्या होता है, ए की पावर में अगर m करूँ, मतलब m का वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ इसका, तो यहाँ से ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी देना चाहिए, तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज में अगर करता हूँ तो वो हमें आइडेंटिटी दे देता है। दोनों साइड में क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट ए इंटू बी अगर है तो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट होता है। अब इसका प्रॉपर्टी देखा था हमने, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूँ तो वो प्लस का 1 ही आता है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आगे। और ठीक है, अब देखो आपको पता है ना कि ट्रांसपोज और ए डिटर्मिनेंट जो है और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है सेम होता है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1। तो सिमिलरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे डिटर्मिनेंट्स के जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और वीडियो आपको सही लगा तो उसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए। कोई सजेशन है, ठीक है, कोई फीडबैक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। कोई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।